डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था मोलाई कथोनी के बारे में। ये पाठ आपने देखा है, मोलाइस कथोनी, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। अभी आज हम लोग देखेंगे पॉइंटर्स एक्सरसाइज। तो ये पाठ का पॉइंटर्स आज हमको देखना है। अंडरलाइन द वर्ड्स यू फाइंड डिफ़िकल्ट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने देखे हैं, जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती, उनको कलेक्ट करना है, उनको अंडरलाइन करना है। ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट, और उनका मीनिंग आपको ढूंढ के निकालना है। लिस्ट 10 ऑफ द वर्ड यू फाइंड डिफ़िकल्ट, लुक देम अप इन डिक्शनरी, प्रेजेंट द मीनिंग्स इन द क्लासरूम। डिक्शनरी में उनकी मीनिंग ढूंढना है और उसको अपने क्लास में बताना है। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5-8, कंपेयर द लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। लिस्ट द वर्ड्स हुज मीनिंग आर नॉट क्लियर टू द ग्रुप एंड आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प। अगर जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती तो आपको टीचर्स की हेल्प लेना, अपने बड़े लोगों की हेल्प लेना है। नाउ वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज। किस पैसेज से कौन सा क्वेश्चन आंसर मिला है, मैंने यहाँ लिखा है। पैराग्राफ 2 से इसका आंसर है, 4 से इसका आंसर है, पैराग्राफ 4 से इसका, 5 से इसका, ऐसे पैराग्राफ मैंने यहाँ लिख दिया है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे हम बताते हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टेरिबल साइट डिड यंग मोलाई सी। कौन सा भयानक दृश्य देखा मोलाई ने। ठीक है, व्हाट टेरिबल साइट्स डिड द मोलाई सी। मोलाई ने कौन सा टेरिबल साइट देखा। इधर देखिए, मोलाई सा दैट वन ऑफ द सैंडबार्स थाउजेंड ऑफ स्नैक्स ले डेड। इसका आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। मोलाई सा दैट वन ऑफ द सैंडबार्स थाउजेंड ऑफ स्नैक्स ले डेड। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मेनी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल एंड विलेज एल्डर्स एडवाइस। व्हाट डिड मेनी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग, पीपल एंड विलेज एल्डर्स, विलेज के बड़े लोग क्या एडवाइस दिए। ठीक है, उनको मोलाई को क्या एडवाइस दिए। सेकेंड क्वेश्चन, दे एडवाइज्ड मोलाई नथिंग ग्रो ऑन द सैंड बार्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। माने इस सैंड बार पर कुछ भी ग्रो नहीं होने वाला है, इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। दे एडवाइज्ड मोलाई नथिंग ग्रो ऑन द सैंड बार, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, नाउ वी कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट ट्रीज डिड मोलाई प्लांट एट द बिगिनिंग। शुरुआत में कौन से पेड़ों को, प्लांट्स को, पौधों को मोलाई ने वहाँ रोपित किया, लगाया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है, एट द बिगिनिंग मोलाई प्लांटेड सम सैपलिंग्स ऑफ बाम्बूज एंड सिल्क कॉटन। ठीक है, एट द बिगिनिंग मोलाई प्लांटेड सम सैपलिंग्स ऑफ बाम्बू एंड सिल्क कॉटन। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ वन, ए पार्ट फ्रॉम द सैपलिंग, व्हाट इज डिड मोलाई कैरी टू द आइसलैंड। अपार्ट फ्रॉम द सैपलिंग माने सैपलिंग, व्हाट इज डिड मोलाई कैरी टू द आइसलैंड, उसके साथ और क्या क्या चीज़ें वो लाए वहाँ आइसलैंड पर। फोर्थ वन,
Molai carried good soil, heaps of red ant, and different types of grasses to the island. Molai carried light, good soil, अच्छी मिट्टी, heaps of the red ants और रेड चींटियों की, लाल चींटियों की, हेप्स माने बॉबी जिसको बोलते हैं, जिस मिट्टी में बनाती हैं, ऑफ रेड ant एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस और बहुत तरह की घासें टू द आइसलैंड, आइसलैंड पे लाई। ठीक है, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट अदर थिंग्स केम टू द आइसलैंड विद द ट्रीज, और दूसरी कौन कौन सी चीज़ें आइसलैंड पे लाए विद द ट्रीज, ट्रीज के साथ। तो फिफ्थ वन, बर्ड्स, insects and animals came to the Iceland with the trees. Birds, insects and animals came to the Iceland with the trees. ठीक है, तो इस तरह से उनके साथ चिड़ियाँ और बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीट पतंगे, एंड एनिमल, बहुत सारे जानवर, केम टू द आइसलैंड विद द ट्रीज, पौधों के साथ आए। सिक्स्थ वन, हाउ मच एरिया डज मोलाई कथोनी कवर टुडे, आज मलाई कथोनी कितनी बड़ी एरिया में कवर किए हैं जंगल को। सिक्स्थ वन, मोलाई कथोनी कवर्स एरिया ऑफ नियरली 1500 एकर्स टुडे। फिर से देखिए, मोलाई कथोनी कवर्स एरिया ऑफ नियरली 1500 एकर्स टुडे। ठीक है, एंड सेवन, व्हाट टू द एलिफेंट विजिट शो, हाथियों का आने से हमको क्या पता चलता है, हाथियों के आने से किस बात की हमको जानकारी होती है कि हाथी। ये देखिए, सेवंथ वन, द एलिफेंट विजिट शो दैट द होल फॉरेस्ट इज इन वेरी गुड हेल्थ। द एलिफेंट विजिट्स शो दैट द होल फॉरेस्ट इज इन वेरी गुड हेल्थ, माने हाथियों के आने से ये साबित होता है कि जंगल का स्वास्थ्य अच्छा है, जंगल बहुत अच्छा है। ठीक है, एट्थ, व्हाट हार्डशिप्स डिड मोलाई सफ़र ऑन द आइसलैंड, कौन कौन सी कठिनाइयाँ मोलाई को उस आइसलैंड पे सफ़र करनी पड़ी, झेलनी पड़ी। आठवां क्वेश्चन, ही हैड टू वर्क ऑन द आइसलैंड इन heavy rains and scorching of heat. He had to face opposition from the people and he had to guard his island against poachers. ठीक है, तो ये उनको इस परेशानी को सफ़र करना पड़ा। He had to work on the island in heavy rains, बहुत बड़ी जोरदार बारिश, and scorching heats, गर्मी। He had to face opposition from the people, लोगों का विरोध झेलना पड़ा। And he had guard his island against poachers, शिकारियों से, चोरों से उनकी रक्षा के लिए उन्होंने गार्ड भी लगाए। 9th, what did the elephant destroy, एलिफेंट क्या क्या डिस्ट्रॉय कर देते थे। अभी देखिए, यह है, एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द रिच फील्ड्स एंड हट्स। ठीक है, ये राइस फील्ड है, RICE, राइस फील्ड, सॉरी इसको बना लेंगे, ये राइस है, RICE। एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द राइस फील्ड्स, चावल की खेती, एंड हट्स, और झोपड़ी को नष्ट कर देते थे। इवन मोलाइज ओन हट वाज डिस्ट्रॉयड, मोलाई का खुद का भी झोपड़ी हाथियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है।
नेक्स्ट, व्हाट डज मोलाई कीप फॉर हिज ओन लिविंग। मोलाई अपने हमारे जीवन यापन के लिए क्या क्या रखे थे। अब देखिए 10th, मोलाई कीप्स कैटल फॉर हिज ओन लिविंग। मोलाई ने बहुत सारे जानवर पाल रखे थे अपने लिए। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, व्हाट इज मोलाइज मैसेज टू द वर्ल्ड। मोलाई का मैसेज पूरे विश्व के लिए, सबके लिए क्या था। लुक एट हियर, मोलाइज मैसेज इज ईच वन ऑफ अस should plant and grow at least 2 trees. Molai's message is each one of us, हम सबके लिए ये मैसेज था। should plant and grow at least 2 trees. सब लोग अपने जीवन में 2-2 पेड़ अवश्य लगाएं। यही उनका मैसेज सबके लिए था। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ नंबर द पैराग्राफ इन द पैसेज। माने ये पैसेज में किस पैराग्राफ में ये नंबर द पैराग्राफ, माने आपको नंबरिंग करना है। पूरे बुक के में ये मोलाई कथोनी का जो पैसेज है उसको नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 सब उसमें 14 पैसेज हैं। ठीक है, 14 15। फिर अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वेश्चन एबव राइट द नंबर ऑफ पैराग्राफ इन विच यू फाउंड द आंसर। ये मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि किस क्वेश्चन का आंसर किस पैराग्राफ में मिला। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर ये है। सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है, फोर्थ पैराग्राफ में इसका आंसर, फोर्थ में इसका, 5 सब मैंने लिख दिया है कि इस पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का आंसर मिला है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट, अगेंस्ट ईच पैराग्राफ राइट द नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। हर पैराग्राफ के आगे जैसा मैंने लिखा है वैसे आपको लिखना है। यही इसका क्वेश्चन का आंसर है। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट जैसे इसके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे नंबर 1 है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है, रिवर है, उसी के किनारे पर उन्होंने ये जंगल उगाया था। मोलाई कथोनी के बारे में लिखना है। एलिफेंट्स कम टू मोलाई कथोनी। एलिफेंट्स जो आते थे मोलाई कथोनी के जंगल में। द वर्ड्स कम टू नो अबाउट मोलाई कथोनी। द वर्ड्स कम टू नो अबाउट मोलाई कथोनी। मोलाई कथोनी को सब लोग जानते थे, मोलाई कथोनी के बारे में क्या। तो ये मैंने 1 2 3 4 चारों के विषय में लिखा है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, मोलाई कथोनी और इसके बारे में। ये देखिए मैं एक एक करके मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से उसको देखिए। द ब्रह्मपुत्र। पहला, द ब्रह्मपुत्रा इज ए ग्रेट रिवर। इट हैज़ मैनी सैंडबार्स एंड इवन एन आइसलैंड नोन एज माजुली आइसलैंड। वाटर ऑफ द ब्रह्मपुत्रा ऑफन फ्लड Majuli and other sandbars. Sometimes the river sweeps away some of the sandbar. माने रिवर ब्रह्मपुत्रा के बारे में आप इतना लिख दीजिए। ठीक है, वंस अगेन देख लीजिए। द ब्रह्मपुत्रा इज ए ग्रेट रिवर, बहुत बड़ी नदी है। इट हैज़ मेनी सैंडबार्स, बहुत सैंडबार्स हैं। एंड इवन एन आइसलैंड नोन एज माजुली आइसलैंड, उस पर एक आइसलैंड है जिसको मुजली आइसलैंड बोलते हैं। वाटर ऑफ द ब्रह्मपुत्रा ऑफन फ्लड, बहुत तेज बाढ़ आती है उसमें। माजुली एंड अदर सैंडबार्स, उसमें बाढ़ आती है। समटाइम्स द रिवर स्वीप्स अवे सम ऑफ द सैंडबार। ठीक है,
इस तरह से ब्रह्मपुत्र के बारे में आप इतना लिख सकते हैं। सेकेंडली दूसरा है मोलाई कथोनी। मोलाई कथोनी के विषय में आपको लिखना है। मोलाई हैज़ ग्रोन हिज फॉरेस्ट ऑन द सैंडबार्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र नेम्ड एज मोलाइज फॉरेस्ट। Today, Molai Kathoni covers an area of nearly 1,500 acres. There are thousands of different plants and trees in the Molai's forest. It shelters birds and animals, including deer. A herd of elephants visits the forest every year. ठीक है, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। मोलाई हैज़ ग्रोन हिज फॉरेस्ट ऑन द सैंड बार्स ऑफ द ब्रह्मपुत्रा नेम्ड एज मोलाइज फॉरेस्ट। उसका नाम मोलाई फॉरेस्ट है। टुडे मोलाई कथोनी कवर्स एन एरिया ऑफ नियरली 1,500 एकर्स। आज ये 1500 एकर्स में ये जंगल फैला हुआ है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, हजारों तरह के पेड़ एंड ट्रीज पौधे इन द मोलाइज फॉरेस्ट, उस मोलाई फॉरेस्ट में हैं। इट शेल्टर्स बर्ड एंड एनिमल इंक्लूडिंग डियर्स, इस बहुत सारे जानवरों के शेल्टर देता है। वो बर्ड है, एनिमल है, डियर्स है। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स विजिट्स द फॉरेस्ट एवरी ईयर, और वहाँ पर विजिट्स के लिए बहुत सारे एलिफेंट आते हैं एवरी ईयर, हर साल। थर्ड वन, एलिफेंट्स कम टू मोलाई कथोनी एंड एलिफेंट्स स्टे देयर अबाउट 3 months in the Molai's forest. They cause a lot of damage on their way to the forest. They destroy the rice fields and the huts of people. The world comes to know about Molai Kathoni. ये फोर्थ वन, लास्ट वन है, इसको आप देख लीजिए फिर से। An elephants stay there about 3 months in the Molai's forest. लगभग 3 महीना वहाँ एलिफेंट ठहरते हैं मोलाई के फॉरेस्ट में। दे काज ए लॉट ऑफ डैमेज, बहुत सारा नुकसान करते हैं। ऑन देयर वे, रास्ते में, टू द फॉरेस्ट, जंगल को आते समय। दे डिस्ट्रॉय द राइस फील्ड्स, चावल की खेती नष्ट कर देते हैं। एंड द हट्स ऑफ पीपल, और लोगों की झोपड़ियाँ तोड़ देते हैं। एंड लास्ट, द वर्ल्ड कम टू नो अबाउट मोलाई कथोनी। One day, a photographer wandering in that area found Molai working in his forest and guarding it. He was greatly impressed when he knew that Molai had grown the forest single-handedly. He told the newspaper, TV channels about it. The government praised his work and honored him with the prestigious पद्म श्री अवार्ड। तो ये गवर्नमेंट ने उनको पद्म श्री अवार्ड इसके लिए दिया था। फिर से देख लीजिए, वन डे ए फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर वहाँ आता है एक दिन। वॉन्डरिंग इन दैट एरिया, वो एरिया देख के बहुत आश्चर्यचकित होता है। फाउंड मोलाई वर्किंग इन द फॉरेस्ट एंड गार्डिंग इट, मोलाई को देखता है उसमें काम करते हुए और उसकी रक्षा करते हुए। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। व्हेन ही न्यू दैट मोलाई, जब मोलाई को जान पाया। हैड ग्रोन द फॉरेस्ट सिंगल हैंडल, माने अकेले ही उन्होंने ये सारा काम कर दिखाया था। ही टोल्ड द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर में दिया वो खबर, टीवी चैनल्स को दिया। द गवर्नमेंट प्रेज हिज वर्क, गवर्नमेंट ने उनके काम को बहुत सराहा। एंड ऑनर्ड हिम विथ द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड, और गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।
Now come to on fourth question. Copy the quotation from Jadhav, Payeng, Molai in good handwriting and display them your classroom. Quotations, इसमें quotations कुछ दिए हुए, जैसे देखो, ये देखिए पाठ में आप देखेंगे तो बहुत सारे कोटेशंस दिए हुए हैं। ये देखिए, ये है द ब्रह्मपुत्रा सैंडबार, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया है विदाउट ट्रीज वी विल ऑल सफ़र एंड डाई। यही सब कोटेशंस दिए हुए हैं, ये पूरे लेसन में दिए हुए हैं। ये देखिए, आई विल गो ऑन प्लांटिंग ट्री टिल देयर इज लाइफ इन माई body. Man knows how to cut a tree, not how to plant and grow it. ऐसे ऐसे देखिए बहुत सारे दिए हैं। Let us make this planet more beautiful to live in. Nature help me, animal help me and in my work. यहाँ पर देखिए दिया हुआ है My house is very big, hundreds of acres. नेक्स्ट इधर दिया है यू विल हैव टू कट मी बिफोर यू कट द ट्रीज। वाई शुड बी अफ्रेड एनिमल, दे आर पार्ट ऑफ नेचर। तो इस तरह से जो कोटेशंस इसमें दिए हुए हैं, ये देखिए इधर भी है, ये है माई फैमिली सपोर्टेड मी, दे डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, टुडे आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से ये कोटेशंस हैं, ये आपको खूब अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है और इसको कॉपी करके अपने क्लासरूम में लगाना है। समझ में आए? क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर पोस्टर्स ऑन प्लांट एट लीस्ट 2 ट्रीज ईच। एक पोस्टर बनाना है 2 पेड़ों का, आपको उसको क्लास में लगाना है। ठीक, पोस्टर बना करके आपको लगाना है। जैसे ये देखिए, ऐसे आप ट्रीज बनाएंगे, ट्री की तरह बना करके उसमें ऐसा पोस्टर लिख करके 2 बनाना है। जैसे प्लांट एट लीस्ट 2 ट्रीज ईच ऑफ अस शुड प्लांट एट लीस्ट 2 ट्रीज फॉर ईच। ऐसे पोस्टर बना करके आपको, आप अच्छे ढंग से कलरफुल बनाएंगे, खूब बढ़िया कलर करके और ऐसा बना करके अपने क्लासरूम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नेम and location of at least 10 different trees in your surrounding. Write 1 or 2 lines about each of them. अपने लोकेशन में जहाँ आप रहते हो वहाँ कौन कौन से ट्रीज़ हैं और 10 डिफरेंट ट्रीज़ के बारे में आपको अपनी सराउंडिंग के ट्रीज़ के बारे में लिखना है। 1 or 2 लाइन्स लिखना है, तो कोई 10 के विषय में लिखना है। मैंने 1-2 के विषय में लिख दिया है, आप देखिए ऐसा ही आप लिखोगे, ठीक है। ये देखिए, जैसे अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। एक आम का पेड़ जो हमारे घर के सामने है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ट्री, बहुत सुंदर पेड़ है। इट गिव अस टेस्टी मैंगोज। 2 सेंटेंस हो गया। ऐसे शार्ट करके छोटा छोटा आपको लिखना है। ए नीम ट्री कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है। इट इज़ नियर माई हाउस, ये मेरे घर के पास है, ठीक है। इसके विषय में 2 सेंटेंस लिखना है। इट इज़ वेरी बिग एंड अबाउट 20 years ओल्ड, ठीक है। ऐसा लिखिए, छोटा छोटा सिंपल सेंटेंस बना के लिखिए। हाँ, तो इट गिव्स अस वेरी कंफर्टेबल शैडो, मुझे हम लोगों को छाया देता है, इस प्रकार से लिखिए। यहाँ देखिए, अ गुआवा ट्री, गुआवा का पेड़ कहाँ है, इसका लोकेशन लिखिए। बिहाइंड द स्कूल के पीछे है। अब इसके विषय में लिखिए। इट इज़ ए स्मॉल ट्री, इट गिव अस वेरी स्वीट गुआवाज। ए बनियन ट्री, बरगद का पेड़,
आवर स्कूल गेट साइड, कहाँ पर है ये? हमारे स्कूल के गेट के साइड में है। इट हैज़ लॉन्ग हैंगिंग रूट्स, इसमें लंबी लंबी झूलने वाली जड़ें लटकी हैं। देयर इज ए ह्यूज स्टोन प्लेटफॉर्म अराउंड इट, इसके चारों तरफ एक पत्थर का चबूतरा है जिस पे हम लोग बैठते हैं। तो इस तरह से आप और भी पेड़ों के विषय में, 10 ट्रीज के विषय में आप लिखिए, ठीक है। 2 लाइन्स, 1 और 2 लाइन लिखना है। अभी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड राइट सिंपल स्पीचेस आर डायलॉग्स विद द हेल्प ऑफ पैसेज। ये इसको इमेजिन करना है और डायलॉग्स लिखना है, एनी 2, कोई 2 के विषय में लिखना है आपको। तो मैंने 2 लिखा है, आप इसको देखिए, इसी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे दिया है देखिए, मोलाई टॉक्स टू हिमसेल्फ आफ्टर द सीज ए डेड स्नैक्स। मोलाई टॉक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल अबाउट हिज विश। मोलाई टॉक्स टू हिज विलेज एल्डर अबाउट हिज विश। मोलाइ's friend advised him about growing plants on the island. The villagers quarrel with Molai about the elephants. Molai's family tell support him. Molai talks to the trees and plants in the forest. The photographer tells the media reporters about Molai. तो इसके विषय मैंने 2 ही लिखना है, 2 हमने लिख दिया है। तो आप इसको देखिए, इसी के अनुसार आप दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ए और बी 2 मैंने लिखा है। ए क्या है? मोलाई टॉक्स टू हिमसेल्फ आफ्टर द सी द डेड स्नैक। जब उन्होंने मरा सांप देखा तो उनके मन में क्या विचार आया, क्या उन्होंने अपने मन से कहा, ठीक है। हाउ सैड, कितना दुख की बात है। What do I see, मैं क्या देख रहा हूँ। It is a terrible sight to see thousands of snakes laying dead, हजारों सर्प मर गए। On the sandbar, उस सैंडबार पर। They must have been washed ashore with the flood, माने जो फ्लड आया, जो बाढ़ के रूप आया उसमें। Poor snakes, बेचारे सांप। दे मस्ट हैव डाइड इन द स्कॉल्डिंग सन बिकॉज देयर आर नो ट्रीज टू शेल्टर देम, क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं थे जिस पर उनको शेल्टर मिल सकता था, इसलिए मर गए हो। एंड प्रोटेक्ट देम, आई शैल टर्न द सैंडी बैरन लैंड ग्रीन विथ ट्रीज, मैं इसको बदल दूंगा ग्रीन ट्रीज में, ठीक है। इससे ऐसा उन्होंने उनके मन में ऐसा इमेजिन सब किया उन्होंने। सेकंड है, मोलाई टॉक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल अबाउट हिज विश, अपने विश के बारे में डिपार्टमेंट के पीपल को बोला। अभी देखिए उसके विषय मैंने लिखा है यहाँ पर, तो आप इसको देख लीजिए, फिर आप ऐसा ही लिखिए। सर आई वॉज वर्किंग, माने उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे उनको बोले, सर I was working in the scheme planting trees. All laborers working with me have left, but I have decided to carry on the work all by myself. I will plant trees without anybody's help. It is a mission of my life. Please help me with some sapling. मैंने उन्होंने उनसे ये कहा अधिकारियों से कि मैं खुद ही जंगल अकेला लगाना चाहता हूँ, मेरे साथ वर्कर्स जो थे वो उनको छोड़ के चले गए, ठीक है। तो मैंने निश्चित किया कि ये सिर्फ बाय सेल्फ, मैं खुद ही ये सब काम करूँगा अकेला ही। आई विल प्लांट ट्रीज विदाउट एनीबडीज़ हेल्प, बिना किसी हेल्प के। इट इज़ ए मिशन ऑफ माई लाइफ, उन्होंने इसको अपने जीवन का एक मिशन बना लिया। प्लीज़ हेल्प मी विथ सम समथिंग, मेरी मदद करिए। तो इस तरह से उन्होंने इमेजिन किया या उन्होंने एक बात कही। ऐसा ही आपको सारा क्वेश्चन ये
लिखना है और 2 लिखने को बोला था, मैंने 2 लिख के बताया आपको। तो ये इसको पूरा एक्सरसाइज आपको करना है। थैंक यू।